हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम काउंट करते हैं। हमारे पास ये हम एनसीईआरटी 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम्पल है कि मोहन हैज़ 3 पैंट्स। मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट. Then how many different ways pairs of a pant and a shirt can be dressed up with? What it means, हमारे पास 3 पैंट है। हम लोग लेट करेंगे कि हमारे पास पैंट P1 है, P2 है, P3 है। अब हमारे पास कितने शर्ट हैं? 2 शर्ट्स हैं। तो हम पैंट P1 के साथ 2 शर्ट पेयर कर सकते हैं, शर्ट S1, शर्ट S2। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर पैंट P1 ले रहे हैं, P1 पैंट के साथ हम या तो शर्ट S1 भी पहन सकते हैं और S2 भी पहन सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास P1 के साथ कितने पेयर्स हुए? 2 पेयर्स हुए, P1 S1 और P2 S2। ऐसे हम P2 को लेंगे, P2 के साथ कितने पेयर्स हुए? लाइकवाइज सेम S1 S2। मतलब पैंट 2 के साथ भी हम S1 को शर्ट 1 को और शर्ट 2 को ले सकते हैं। इस तरह हमारे पास 2 और वेज हुए। और P3 के साथ भी हमारे पास S1 और S2। तो P3 के साथ भी हम शर्ट 1 को पहन सकते हैं, शर्ट 2 को पहन सकते हैं। तो हमारे पास जब हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने वेज हुए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास 6 पेयर्स हुए। तो हम क्या कह सकते हैं? नाउ वी कैन से दैट देयर आर 3 वेज ऑफ अ पैंट कैन बी चोज़न। पैंट को हम 3 तरह से चुन सकते हैं, P1, P2 और P3। और उनके साथ हम पैंट P1 के साथ 2 पेयर्स ले सकते हैं, P2 के साथ 2 पेयर्स ले सकते हैं और P3 के साथ 2 पेयर्स ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हुआ? हम 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे को इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएगा। ना हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? शुभम हैज़ 2 स्कूल बैग्स, 3 शबनम, द नेम इज़ शबनम, has 2 school bags, 3 tiffin boxes and 2 water bottles. In how many ways she can carry these items? तो हम डायरेक्टली ऊपर जैसा हमने देखा कि हम इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पा सकते हैं। तो हमारे पास 2 स्कूल बैग्स है, 3 टिफ़िन बॉक्स है एंड 2 वाटर बॉटल्स है। तो हम मल्टीप्लाई करके टोटल 12 वेज आया। अब हम देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है। हमारे पास क्या है? बैग को चुनने के लिए हम सबसे पहले बैग्स चुनते हैं। बैग को चुनने के लिए हमारे पास बैग B1 है एंड बैग B2 है। अब हम बैग B1 बैग B2 हो गया। और हमारे पास टिफ़िन कितने हैं? टिफ़िन है T1, टिफ़िन हमारे पास 3 है, T2 और T3 है। अब देखो, हम बैग B1 के साथ T1, T2, T3 तीनों ले सकते हैं और B2 के साथ भी हम T1, T2, T3 ले सकते हैं। अब हम बैग B1 को चुन रहे हैं। B1 के साथ हम क्या करेंगे? T1, T2 और T3 लेंगे। और बैग B2 के साथ क्या करेंगे? ये छोड़ दो आप। बैग B2 के साथ भी हम ले सकते हैं T1, T2, T3। ये आपको समझ में आया? क्योंकि हम बैग B1 में भी 3 टिफ़िन को रख सकते हैं और बैग B2 में इस 3 टिफ़िन को रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टिफ़िन हैं। तो अब हमारे पास कितने वाटर बॉटल्स है? 2 वाटर बॉटल्स। तो 2 वाटर बॉटल्स के लिए हम क्या करेंगे? T1, अब T1 के साथ 2 वाटर बॉटल W1, W2। ऐसे ही T2 के साथ 2 वाटर बॉटल W1, W2 और T3 के साथ भी
2 वाटर बॉटल W1 और W2। ऐसे ही इधर भी T1 के साथ W1 W2, T2 के साथ W1 W2, T3 के साथ W1 W2। अब हमारे कितने पेयर्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वेज। कैसे हम पेयर्स को लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे B1 T1 W1, यहाँ पे B1 T1 W2, यहाँ पे B1 T2 W1, B1 T2 W2। ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे B1 बट T3 W1 एंड B1 T3 W2। ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा B2 के साथ T1 W1। आप समझ रहे हैं, ये हमारे सारे वेज हो जाएंगे। और हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ऐसे कैलकुलेट करें। थैंक यू।